हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी डायबिटीज यानी कि ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना। डायबिटीज बीमारी के नाम से जानते हैं। इस विषय पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, फिर भी लोग बहुत बार क्वेश्चन करते हैं कि मैडम डायबिटीज पर कुछ मुझे बताएं। तो आज मैं डायबिटीज के लिए विशेष तौर पे मैं बताने जा रही हूँ कि डायबिटीज पेशेंट कौन से होते हैं, मतलब कैसे होते हैं। अब रही बात कि डायबिटीज यानी कि ब्लड में शुगर लेवल का जांच होता है, एक फास्टिंग एक रैंडम। यानी कि एक फास्टिंग यानी कि खाना खाने से पहले जांच होती है और एक खाना खाने के 2 घंटे बाद जांच होती है। जब फास्टिंग में जो ब्लड शुगर है वो जांच होती है तो 100 या 100 से थोड़ा नीचे रहता है तो समझें कि आपको शुगर नहीं है। लेकिन अगर जो फास्टिंग वाला ब्लड शुगर का जो रिपोर्ट आता है वो 125 से 130 है तो प्री डायबिटीज है, और अगर 150 से ऊपर है या 150 के लगभग है तो समझिए यह आपको पूरा गंभीर रूप से आपके शरीर में ब्लड शुगर दौड़ रहा है। अब रही बात उसी तरह से खाना खाने के जो 2 घंटे बाद जो हमारा ब्लड शुगर टेस्ट होता है, वह अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद अगर जांच होती है उसमें 140 है तो यह नॉर्मल है, उससे कम है तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर खाना खाने के बाद 140 के बजाय अगर आपका 150, 160, 170 आ रहा है तो ये प्री डायबिटिक की निशानी है। मतलब आपको डायबिटिक कंप्लीट तो नहीं हुई है लेकिन डायबिटीज होने वाली है, तो आप सतर्क हो जाए। तो जब 160 है लेकिन चूंकि 200 और 200 से ऊपर है तो यह बहुत गंभीर स्थिति में आपको शुगर बढ़ गया है आपके शरीर में, और आपको बहुत ज़्यादा अपने शरीर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब रही बात कि यह जो शुगर है यानी कि ग्लूकोज वो हमारे खून में मिल जाता है, और जैसे कि हेमोग्लोबिन में मिल जाता है तो हेमोग्लोबिन में मिलने के बाद वो ग्लूकोहीमोग्लोबिन बोलते हैं, और इसके टेस्ट के लिए HbA1c का टेस्ट होता है। और अगर इसमें 5.6 या 5.7 आ रहा है तो आप नॉर्मल हैं, लेकिन अगर उससे अधिक आ रहा है 5.8, 5.9 या 6 तो यह आपके शरीर में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, यह आपको बता रहा है। बहुत लोगों का मैंने रिपोर्ट में देखा है 8 से भी एबव, तो यह कंट्रोल से बाहर शुगर लेवल चला गया है, यह दिखाता है। वैसे स्थिति में बहुत ज़्यादा सतर्कता होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सावधानी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको किसी भी प्रकार के कार्ब, जो भोजन में कार्ब होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, शुगर बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, शुगर इंटेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समाप्त कर देनी चाहिए। अब मैं कार्ब की जब बात कर रही हूँ तो कार्ब का मतलब लोग चावल छोड़ देते हैं लेकिन बाजार में पकौड़े खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जो मेमोज वगैरह खा लेते हैं। बोलते हैं मुझे तो कार्ब नहीं खाना ना, तो ऐसा नहीं है। आपके चावल में कार्बोहाइड्रेट तो होती है लेकिन वो नुकसान नहीं करता। मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, तो वो सिर्फ रोटी पे निर्भर रहते हैं। अगर सिर्फ रोटी यानी कि गेहूँ खाना शुगर को कम करने का अगर जरिया हो सकता तो अभी पंजाब में कोई शुगर पेशेंट नहीं होते, राजस्थान में कोई शुगर पेशेंट नहीं होते, गुजरात में कोई शुगर पेशेंट नहीं होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ब का मतलब चावल ही नहीं होता, कार्ब का मतलब है वो रिफाइंड चीज़ें, जैसे कि पकौड़े तलने के लिए आजकल हम लोग कॉर्नफ्लावर
इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़, वो बारीक चीज़, वो मैदे से बना हुआ चीज़ जो जिसमें कार्ब की मात्रा ज़्यादा है, और वो कार्ब होता है जो हमारे अतड़ियों में, हमारे आंतों में चिपक जाते हैं, भोजन को चिपका देते हैं, और जो डाइजेशन है वो कमज़ोर होने लगता है। उसी तरह से जब डाइजेशन कमज़ोर होता है तो इंसुलिन की जो स्थिति होती है वह अनबैलेंस होता है और शुगर लेवल बढ़ना शुरू होता है, इंसुलिन घटने लगते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते तो शुगर लेवल बढ़ता है। चावल खाना बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लोग चावल से, आलू से परहेज करते हैं, लेकिन जो मेन सामग्री है शुगर बढ़ाने का उससे परहेज नहीं करते। अब गर्मी है तो गर्मी एक बहाना होता है, कोल्ड ड्रिंक पी लो। कोल्ड ड्रिंक में कितना ज़्यादा शुगर है और कितने ज़्यादा उसमें रसायन है जो आपके नसों को, आर्टरियों को और आपके डाइजेशन सिस्टम को गड़बड़ करता है। लोग सोचते हैं कि उससे डाइजेस्ट होता है भोजन, बिल्कुल भी नहीं, कदापि भी नहीं ऐसा होता है, और बाकी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। तो इसलिए इन सब भोज्य पदार्थों से आप परहेज करें, रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट में देखा है कि जैसे उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, एक मेरे पेशेंट थे पाइल्स की बीमारी से परेशान थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे लिए स्पेशल रिफाइंड में बनता है, सभी लोग मस्टर्ड ऑयल में लेते हैं। तो मेरा कहना है कि मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा बेस्ट है, रिफाइंड ज़्यादा खराब है, इसलिए रिफाइंड चीज़ को बिल्कुल त्याग करें। रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी, तो यह सभी चीज़ आपको नुकसान करेगी, और उसी तरह से डायबिटीज की स्थिति यानी कि शुगर की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाएं, ताज़ा फल फ्रूट खाएं। फल फ्रूट में भी शुगर होता है लेकिन आपके शरीर को नुकसान नहीं करता, तो इसलिए ऐसे फल फ्रूट का सेवन करें जो प्रकृति ने आपको दिया है, बिना केमिकल यूज का, अगर हो सके जहाँ तक संभव उसका उपयोग करें, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावे आप पानी अच्छे से पिए। पानी अच्छे से पीने से क्या होता है कि शरीर में जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन बन रहा होता है, जो हमारे शरीर के सिस्टम पर जिसका बुरा असर हो रहा होता है, वह ठीक होता है और हमारे शरीर में इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहता है। तो इस तरह से आप पानी का सेवन भी सही कर लें तो शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा हमेशा याद रखें, कार्ब और शुगर बिल्कुल ना लें, बिल्कुल भी ना लें अगर आप का जो शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो। और अगर प्री डायबिटिक है तो बंद कर दें, और बंद करने से ही आप नॉर्मल आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो गया है, उस स्थिति में अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर आप लेना शुरू करेंगे तो बेहतर फील करेंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे पहली दवाई है सीजियम जेम्बुलिन। यह प्री डायबिटिक के लिए भी अच्छी होती है, यह तो जामुन से बनी होती है, और आप के जो पैनक्रियाज पे इसका बहुत अच्छा असर होता है और इंसुलिन लेवल कंट्रोल में तैयार होता है, न बढ़ता है न घटता है, इसलिए बहुत ही अच्छा दवा है यह सीजियम जेम्बुलिन। आप मदर टीचर में ले सकते हैं। इसके अलावे आप श्वेंडारा चिरायता का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी शुगर लेवल कंट्रोल करती है। ये जो दवाई होती है आयुर्वेद में भी इसको शुगर कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावे सिफलेंड्रा जो कि कुंदरू नाम की एक सब्जी होती है जो हमारे भारतवर्ष में बहुत खाई जाती है, और इससे बनी हुई ये दवाई होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को ठीक करता है, और HbA यानी कि जो हीमोग्लोबिन में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको कंट्रोल करता है और शुगर लेवल को सही करता है। तो इसलिए ये सिफलेंड्रा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, और 100% मैं डायबिटिक मरीजों के लिए यह उपयोग में लाती हूँ।
इसके अलावे आप कालमेघ का उपयोग कर सकते हैं। कालमेघ लीवर की एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उतना ही अच्छा पैनक्रियाज पे भी काम करता है और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये भी HbA1c यानी कि हेमोग्लोबिन है उसको कंट्रोल करता है। तो इसलिए ये कालमेघ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बेहतर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और 100% रिजल्ट मिलेगा। और शुगर बिल्कुल कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से और परहेज से आपको बिल्कुल नॉर्मल आप आ जाएंगे। यह 100% ये मैं कहूँगी कि इन दवाइयों से आप बिल्कुल शुगर से बच सकते हैं और जीवन पर्यंत जो मेडिसिन आपकी चलती है वह बिल्कुल छूट जाएगी। बशर्ते इसमें कुछ जरूर और उपाय आप कर सकते हैं। एक, कुंदरू का सेवन, मतलब सब्जी में कुंदरू का सेवन करें आप। इसके अलावे आप बैगन, हल्दी, इन सब चीज़ों का सेवन करें। फल में जामुन का अत्यधिक सेवन करें। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसके अलावे आप जो है पानी अच्छे मात्रा में लें। साथ में आप नियमित 5 किलोमीटर चले या तेज दौड़े कुछ वक्त के लिए, 10 मिनट 20 मिनट आप जरूर अपने जो व्यस्त वाले टाइम है उसमें निकालें और दौड़े। सुबह या शाम को जरूर टाइम निर्धारित करें। तो इससे आप शुगर से बिल्कुल सही हो जाइएगा, शुगर बिल्कुल नहीं रहेगा, डायबिटीज बिल्कुल नहीं रहेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर मुझसे आप किसी भी तरह की इलाज चाहते हैं, हेल्थ से जुड़ी किसी समस्या के लिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।